कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर 2025 का वर्ष को संगठन सृजन का वर्ष मना रही है और इसी के तहत लगातार संगठन के स्तर पर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। और आपको बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची में भी इस संगठन वर्ष का असर देखने को मिल रहा है। और आपको इसी को लेकर आज पुराना विधानसभा सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें खूंटी जिला और रांची जिला के लोग शामिल हुए हैं। और इस बैठक में संगठन सृजन को लेकर चर्चा की जा रही है। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है कि कैसे आगे चुनाव में भागीदारी करना है। और चूँकि झारखंड में नगर निकाय चुनाव होने वाला है और साथ ही साथ पंचायत चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं संगठन को विस्तारित करना और संगठन को मजबूत बनाना पार्टी के आला नेताओं के लिए बड़ी जिम्मेदारी होगी। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। 2025 को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी इस पर पूरा जिला से प्रखंड से लेकर के पंचायत स्तर तक काम कर रही है। और संगठन सृजन के कार्यक्रम में काफ़ी सफलता भी मिली है। आप देख रहे हैं कि आज का उपस्थिति रांची जिला का है, तकरीबन 90-95% हमारे पदाधिकारियों की उपस्थिति है। तो एक अच्छा संकेत है। तब है कि आने वाले दिन में जो पंचायत कमेटी बनेगी, वो पंचायत कमेटी बहुत समझ बूझ करके जो कांग्रेस पार्टी के विचारधारा लोग, वैसे लोगों को बनाने की ज़रूरत है, ताकि जो आपका पंचायत चुनाव होगा उस चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हमारे लोग ही जीत करके आए। और इसके साथ साथ भी जो पदाधिकारी हैं उनको थोड़ा काम करने का तरीका कोई बदलना होगा, जनता की समस्याओं के साथ जुड़ना होगा। विशेषकर रांची ज़िला में अगर कहा जाए तो अभी प्राकृतिक आपदा हुआ है, बारिश हुआ है, फसल बर्बादी हुआ है, इस सब इशू को लेकर के भी लोगों के बीच में जाने की ज़रूरत है। साथ साथ यहाँ जो राज्य के मुद्दे हैं, आपका पैसा कानून हुआ, आपका लैंड का इशू का मामला हो गया, फॉरेस्ट राइट होगा, इस सब के बारे में भी पदाधिकारियों को भली भांति से जानना है, समझना है उसको। राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दे हैं, जैसे हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे प्रभारी के राजू जी, जिस तरह से जो राष्ट्रीय मुद्दे, जिन मुद्दे हैं उन मुद्दों को साथ में लगातार अलग अलग वर्गों के साथ बैठक करके लोगों को थोड़ा उनको एजुकेट करने का काम करें, तो उन बातों को लोगों तक को भी बताने की ज़रूरत है। अब है कि एक अच्छा है, थोड़ा कुछ लोग स्लीपर सेल में भी हैं, पार्टी में पदाधिकारी लोग भी रहते हैं, उनको भी मैं भी कहा कि थोड़ा ऐसे लोग थोड़ा सा ये होना चाहिए, बचना चाहिए। कुछ लोग वैसे लोगों को पार्टी में रहने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। बेमत झूठ मूठ का पूरा रहता कुछ है, करता कभी समय आने पर करता कुछ है। बहुत लोग ऐसे लोग, इसीलिए हम रांची में रांची जैसे सीट हमको हारना पड़ जाते हैं। तो ये अभी जो हम पंचायत स्तर पर जो कमेटी बनाए, ये हमारा परीक्षा मुखिया चुनाव होगा, उस चुनाव में हमको पता चल जाएगा। लेकिन जो स्लीपर सेल का आप जिक्र किए हैं, कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा कि कांग्रेस में स्लीपर आइडेंटिफाई हो रहा है? हम तो आइडेंटिफाई, बहुत लोग, हम लोग तभी तो आप सुने नहीं। बिल्कुल आइडेंटिफाई होता है, लेकिन उनको आइडेंटिफाई और उनको टिकट उनको उठाने के लिए अपने को ठीक होना होगा। हम किसी पर उंगली उठाएं तो हमको देखना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो जिस दिन ये सारे लोग हो जाएंगे, अपने आप वो पहचान उसका हो जाएगा। दादा, रिम्स 2 को लेकर बात हुई थी कल, विदेशी बैंक द्वारा बड़ी मात्रा चलिए पूछिए। प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया गया है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है। क्या लक्ष्य है और किस तरीके से आगे? देखिए, आप लोग जानते ही हैं कि जो अहमदाबाद में कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था अप्रैल 2025 से, उसके बाद से ये संगठन सृजन का कार्यक्रम हर एक राज्य में चलाया जा रहा है। आदरणीय के राजू साहब ने जो हम लोगों को टास्क दिया है, उस टास्क के अंतर्गत हमारे संगठन का प्रयास है कि हर एक जिला में पंचायत, ग्राम पंचायत स्तर तक हम लोग कमेटी फॉर्मेशन करें, मंडल कमेटी तक हम लोग फॉर्मेशन करें। और उसी सब चीज़ों के लिए आज ये प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है, जो हमारे रांची और खूंटी जिला के लिए आज ये कार्यक्रम था। और ये काफ़ी अच्छा भी प्रोग्राम रहा और आशा करते हैं कि इसी तरह से ये कार्यक्रम हर एक झारखंड के हर एक जिला तक हम पहुंचा पाएंगे।
अच्छा, एक अहम बैठक है प्रिंसिपल्स के साथ आपकी, क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत ये इंटरमीडिएट में एडमिशन जो है वो नहीं हो पा रहा है, बच्चे काफ़ी परेशान हैं। आपकी एक अहम बैठक भी है, तो किन मुद्दों को लेकर उसमें चर्चा हुई? नहीं, देखिए, पहली बात तो है कि भाजपा और भाजपा का नीति इस पूरे देश के लिए इतना ही डरावना स्थिति पैदा कर रहा है। इन लोगों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाया। जो एजुकेशन होता है वो सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में होता है, मतलब आपको निर्णय लेने से पहले राज्य का भी कुछ उसमें सुझाव लेना है। कभी भी इन चीज़ों में, चाहे ज़मीन का भी वक्फ बिल भी जब बना वो भी स्टेट लिस्ट में आता है, मगर ऐसी चीज़ों में कभी भी इन लोगों ने कोई चर्चा नहीं किया है। आज बताइए, झारखंड जैसे राज्य में भी आप वही शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं जो कर्नाटका जैसे विकसित राज्यों में आपने किया, मध्य प्रदेश जैसे विकसित राज्यों में किया। और आप जबकि जानते हैं कि इस राज्य में हमेशा से अपनी कमियां रही हैं, खास करके 18 साल इनका शासन था, किस स्थिति में शिक्षा व्यवस्था को ये लोग छोड़ के गए हैं और अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जबरन लागू कराने का प्रयास किया जा रहा है और महामहिम राज्यपाल से भी कोई सहयोग नहीं कोऑर्डिनेशन में। तो ये बहुत चिंताजनक है। और जो जिस तरह से इसको परोसा जा रहा है कि नहीं, राज्य सरकार ने बंद कर दिया है पढ़ाई, राज्य सरकार ने ये नीति आप बनाएंगे, दबाव राज्य सरकार में आप बनाएंगे, अगर उसका पालन करती है राज्य सरकार तो राज्य सरकार दोषी है। कम से कम शिक्षा जैसी चीज़ों में तो राजनीति ना करे भारतीय जनता पार्टी। तो इन्हीं सब चीज़ों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने की आवश्यकता है और राज्य सरकार तो जो भी परिस्थिति रही है हमेशा एक समन्वय बना के काम करने का प्रयास किया है। तो आगे भी जो चीज़ें रहेंगी तो एक तो हम लोगों को अपने तरफ से कि कुछ तैयारी करके काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, मगर जो लैग रहेगा, टाइम लैग रहेगा चीज़ों को सीमलेस करने में और जो परिस्थिति अभी उत्पन्न हुई है उन चीज़ों को भी लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत है। पूरे देश में 2025 को कांग्रेस पार्टी ने संगठन सृजन वर्ष माना है कि हम अपने संगठन को प्रदेश में तो ठीक करें ही, जिलों में ठीक करें, प्रखंडों में ठीक करें, पंचायतों में हमारा संगठन हो और यहाँ तक कि बूथ लेवल पर भी लोग खड़े हों। और हमें लगता है कि उस दिशा में काफ़ी सफलता मिली। आज 2 जिले का, रांची और खूंटी जिले का था, उसमें एक मंडल भी है, प्रखंड जो जिला परिषद की जो परिधि उसको हम सबों ने मंडल में बांटा है। आज सारे लोग, लगभग 95% लोग उपस्थित थे। हम कह सकते हैं कि अच्छी सफलता कांग्रेस को मिली है। यह प्रयास जो कांग्रेस के हम तमाम कार्यकर्ताओं का, नेताओं का है, हमें लगता है कि इस प्रयास से हम अपने कांग्रेस के विचारों से, अपने नेताओं के विचारों से कि जन को अवगत करा पाएंगे और जो संघर्ष है जनता के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, उसमें हम सफल हैं। नाराजगी दूर हुई, जो विधायकों की नाराजगी थी मंत्रियों से, वो दूर हुई? विधायक दल के कुछ नेता नाराज, वो कह रहे हैं कि राज्य के अधिकारी ही बात की। ये कोई नई चीज नहीं है। ये जब भी सरकारें रहती है कुछ अधिकारी मनमानी करते हैं, कुछ अधिकारियों अनसुनी करते हैं चीज़ों का, जनप्रतिनिधियों का। लगता है कि उसी का एक हिस्सा है। प्रयास हो रहा है संगठन की ओर से भी, सरकार को भी अवगत कराया जा रहा है। हमें लगता है कि जो समस्या है उस समस्या का जल्दी निदान। लेकिन सरकार तो आप लोगों की है, अगर अधिकारी नहीं सुन रहे तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है। नहीं सुन रहे, क्या इशू है, क्या चीज़ें आपको देखना होगा। केवल हम यह कह दें कि नहीं सुन रहे हैं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि कोई अधिकारी नहीं सुन रहे। कुछ एक अधिकारी है जो नहीं सुने होंगे, वो एग्जैक्ट चीज़ें सामने आएगी सरकार का, तो मुझे लगता है सरकार इस पर कार्रवाई करेगी।